हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर मैथ पॉलिनोमियल्स का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें हम बात करेंगे कि जो सारे प्रश्न दिए गए हैं क्या ये बहुपद है या नहीं है। देखें कौन कौन बहुपद, आखिर क्यों बहुपद है और क्यों नहीं है बहुपद, हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 5x। आप पूछ रहे 5x बहुपद है, तो 5x बहुपद है क्यों? क्योंकि 5 में चर भी है और अचर भी है, तो 5x क्या होगा? बहुपद है, तो लिख देंगे है। दूसरा दिया हुआ -2 एक बहुपद है। तो बहुपद होता क्या है? चर और अचर के सम्मिलित रूप को पद करते हैं, पदों के समूह को बहुपद करते हैं। तो देखेंगे -2, तो -2 में तो अचर दिख नहीं रहा है, लेकिन -2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं -2 गुने 1, क्योंकि 1 से गुना करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और -2 तो -2 और 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे x के पावर 0, क्योंकि कितनों के पावर 0 मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ लिखिए -2 x के पावर 0। अब देखिए ये बहुपद हो गया कि नहीं होगा? हो गया, क्योंकि यहाँ चर मान भी है, यहाँ क्या है? अचर मान भी है, तो ये पद के रूप में काम कर रहा है। जब पद है तो क्या बहुपद होगा ही। ये आपका दूसरा नंबर क्या हो गया? बहुपद है। लेकिन तीसरा नंबर देखिए बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब 3 चीज याद रखिए। अगर चर मान बटा में हो, अगर चर मान रूट के अंदर हो, ऐसे चर मान नीचे दिया हुआ हो, ऐसे चर मान बटा में हो, चाहे चर मान रूट के अंदर हो, चाहे चर मान का पावर निगेटिव हो। चर मान बटा में चर के पावर निगेटिव और चर मान किस चीज में हो? रूट में हो। चाहे चर मान का घात जो हो वो हो परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या होता है हमारा आंसर? वो बहुपद नहीं होता है। बहुपद कब नहीं होगा? जब चर मान बटा में हो, चर मान रूट में हो, चर मान का पावर क्या हो? निगेटिव हो, तो बहुपद नहीं होता है। इसके अलावा सभी क्या बहुपद होते हैं। तो जैसे यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ चर मान दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है, तो ये हमारा बहुपद होगा? नहीं होगा, तो लिख देंगे नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3√t t+2, यहाँ ये बहुपद होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि चर मान यहाँ जो t है ये किस चीज में है? रूट में है। हमने पहले ही बता दिया कि अगर चर मान रूट अंदर हो तो बहुपद नहीं होता है। तो चर मान यहाँ रूट में है यहाँ पर, इसके वजह से ये बहुपद नहीं होगा, तो लिख देंगे नहीं है। उसके बाद दिया हुआ देखिए 5/2 x के पावर 7 -3 x के पावर 5 + 2x² -2 दिया हुआ है। ये बहुपद है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ ना चर मान बटा में है, नहीं चर मान पावर रूट में है, नहीं चर मान पावर नेगेटिव है, इसलिए बहुपद ये है। तो बहुपद कब नहीं होगा? ये जो 3 गुण फॉलो करेगा तो बहुपद नहीं होगा। चर मान बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर मान रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और चर मान पावर नेगेटिव रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा सभी क्या बहुपद होंगे? जैसे यहाँ देखो, देखिए यहाँ पर चर मान क्या है? निगेटिव है। चर मान का पावर क्या है? निगेटिव है। इस निगेटिव की वजह से जो बहुपद होगा नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं है। उसके बाद आगे देखिए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर मान ना तो रूट में है, ना ही बटा में है, ना ही पावर क्या है? निगेटिव है। ये आपका चर मान बहुपद होगा। ये बहुपद आपका नहीं होगा, क्यों? यहाँ पर चर मान क्या चीज में है? बटा में दिया हुआ है। बटा में जब रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चर मान किस चीज में दिया हुआ है? तो चर मान आपको रूट में दिया हुआ है, और जब चर मान रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता है। ये भी आपका होगा, ये भी आंसर आपका नहीं होगा, नहीं है। यहाँ पूछा ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि चर मान का पावर क्या है? निगेटिव है। अगर चर मान का पावर निगेटिव आता है तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए t² -9t, ये आपका बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना चर मान बटा में है, ना ही रूट में, ना ही पावर निगेटिव है। यहाँ भी देखिए ये भी आपका बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ अचर मान रूट में है। अचर को नहीं देखना आपको देखना है चर मान को। चर मान किसे करते हैं? तो जिसका मान बदलता हो, ABCD वाले अचर को हम चर मान करते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम अचर मान करते हैं। जैसे 2, 3, 5, -8, 10 ये सब होता है। तो देखिए जो चर मान अगर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर मान अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, चर मान बटा में है तो बहुपद नहीं होगा, चर मान पावर निगेटिव है तो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद आपका होगा है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ चर मान क्या चीज में दिया हुआ है? तो रूट में दिया हुआ है, इसलिए बहुपद होगा, तो ये इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए y²+2, यहाँ कौन चीज है? अचर मान दिया रूट में, तो अचर से हमको कोई दिक्कत ही नहीं, हमको देखना है कि चर मान है या नहीं। तो ये बहुपद आपका है, क्योंकि यहाँ अचर मान रूट में
है, चर मान नहीं है। ये भी आपका क्या होगा, बहुपद होगा। ये -7 जस्ट लगे -2 जैसा है, -2 को जो बहुपद दिखा दिया तो -7 को ऐसे लिख सकते हैं, -7 गुना 1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -7 गुना 1, और -7 तो 7 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, या आगे आपको -7 x की पावर 0, ये जब पद के फॉर्म में आ गया तो बहुपद होगा, ये आपका बहुपद है। उसके बाद यहाँ देखिए चर मान j क्या चीज में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है, इसलिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर मान बटा में रहता है, चर मान रूट में रहता है, चर मान पावर निगेटिव रहता है तो बहुपद नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे ये बहुपद नहीं है, नहीं है बहुपद। इसके बाद यहाँ देखिए चर मान क्या चीज में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ, ये भी बहुपद होगा, नहीं होगा, तो इसको भी लिख देंगे बहुपद नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए चर मान क्या चीज में दिया हुआ, बटा में दिया हुआ, ये भी बहुपद होगा, नहीं होगा, लिख देंगे बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद 5 बहुपद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिख सकते हैं 5 को 5 गुना 1 और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, तो 5x की पावर 0 पद के फॉर्म में बहुपद होगा, तो बहुपद है ये। उसके बाद दिया हुआ देखिए यहाँ पावर क्या चीज में दिया हुआ है, निगेटिव में दिया हुआ है, बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि पावर निगेटिव में रहता है, बहुपद नहीं होता है, नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पावर निगेटिव है, नहीं, ना पावर रूट में है, नहीं पावर, ये चर मान रूट में है, नहीं चर मान पावर निगेटिव है, नहीं चर मान बटा में नहीं, तो ये बहुपद होगा ना। इसको देखिए 9x², ये भी क्या है, बहुपद है। उसके बाद y²-2, ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ ना चर मान रूट में है, ना ही बटा में, नहीं पावर निगेटिव है। लेकिन यहाँ देखिए चर मान क्या चीज में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, इसलिए ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, लिख देंगे बहुपद नहीं है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन, चर मान रूट में है, तो देखिए कहिएगा आप चर मान रूट में नहीं है, क्योंकि है चर मान रूट में। देखिए यहाँ पर x की पावर जो 1/2 दिया हुआ है, कहीं ऐसा लिखा है x की पावर 1/2 या रूट अंदर x, दोनों का सेम ही मतलब होता है, x की पावर 1/2 है या रूट अंदर x, दोनों क्या होता है, मतलब सेम होता है, इसलिए ये रूट में दिया हुआ है तो बहुपद होगा, बहुपद ये नहीं है, नहीं होगा। 27 नंबर देखिए चर मान, देखिए अचर मान रूट में दिया हुआ है, इससे को कोई दिक्कत नहीं, चर मान को देखना है वो रूट में है या नहीं है, चर मान को देखना है वो बटा में है या नहीं है, चर मान को देखना है पावर निगेटिव है या नहीं है। अगर ये 3 चीज नहीं फॉलो कर रहा तो बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए चर मान क्या चीज में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है, बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा, नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए चर मान दिया हुआ, चर मान दिया हुआ, अचर मान दिया हुआ रूट में, चर मान कहीं रूट में है नहीं, चर मान कहीं बटा में है नहीं, चर मान पावर कहीं निगेटिव है नहीं, ये बहुपद होगा, ये बहुपद क्या है। उसके बाद लास्ट नंबर 30 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ चर मान रूट में है नहीं, चर मान रूट में है, उसके बाद देखिए चर मान का पावर निगेटिव है, तो चर मान का पावर निगेटिव ही नहीं पॉजिटिव है। अब देखिए चर मान बटा में है, तो चर मान यहाँ बटा में है ही नहीं, तो ये बहुपद है आपका, ये बहुपद आपका है। तो कुछ नहीं, बहुपद पहचानने के लिए आपको 3-4 बातों को ध्यान देना होगा। फर्स्ट कि चर मान रूट में है या नहीं है, सेकेंड कि चर मान का पावर नेगेटिव है या नहीं है, थर्ड कि चर मान बटा में है या नहीं है। अगर ये 3 चीज नहीं है तो सारे बहुपद होंगे, अगर ये 3 चीज किसी में लग जाते हैं तो वो बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।